मध्य प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं एमपी भारत। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर दिन की बड़ी खबरों पर। भारत में कोरोना संक्रमण से रिकवर्स अटैक से फैली दहशत। सरकार ने महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश वाले बॉर्डर को किया सील। प्रदेश में पैर पसारते कोरोना पर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार का किया घेराव। कोरोना वैक्सीन और संक्रमण पर नियंत्रण करने को लेकर शिवराज पर कसा तंज। डिंडोरी जिले के शाहपुर नगर में शिक्षा बचाओ यात्रा के साथ ब्रिजबेल स्कूल में हुआ प्रेस वार्ता का आयोजन। प्राइवेट स्कूलों के संचालक रहे मौजूद। भोपाल में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस कर्मियों पर हुआ खौलती चाय से हमला। गुस्साए पुलिस कर्मियों ने आरोपी के घर में घुसकर महिला और बच्ची से की मारपीट। शिवपुरी से सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। मड़ीखेड़ा डैम की उकाया नहर में किसानों की पकी हुई फसल हुई खराब। भारत में कोरोना संक्रमण के रिवर्स अटैक से दहशत फैल गई है। करीब 6.5 महीने के बाद देश में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला है। इस समय भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। इसको देखते हुए अब महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश वाले बॉर्डर को सरकार ने सील कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा को सील करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ से आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि वो बिना जरूरत के इन राज्यों में ना जाएं। प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना से हालत बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं संक्रमण को काबू में लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना की स्थिति को लेकर विपक्ष के नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक तरफ हर व्यक्ति से वैक्सीन लगवाने की अपील और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कई जिलों में वैक्सीन ही नहीं, लोग वापस लौट रहे हैं। प्रदेश में अस्पतालों में कहीं ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से मौत, तो कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत, कहीं कोरोना के लिए आवश्यक इंजेक्शनों की कमी, तो कहीं टेस्टिंग किट की कमी, कहीं जिलों में इलाज के लिए बेड ही नहीं, तो कहीं निजी अस्पतालों की लूट खसोट जारी है। प्रदेश में कोरोना महामारी लगातार फैलती जा रही है, जिसकी चपेट में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मल्या की पत्नी भी आ गई है, जिन्होंने एक वीडियो जारी कर होम क्वारंटीन होने की सूचना दी है। वीडियो में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मल्या ने बताया है कि उनकी पत्नी सुधा मल्या में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। कोविड की रिपोर्ट मंगलवार तक आएगी। संपर्क में रहने के कारण वरिष्ठ चिकित्सकों की सलाह पर जयंत मल्या ने खुद को होम क्वारंटीन किया है। वहीं इस चलते आगामी दिनों तक सभी कार्यक्रमों को निरस्त किए जाने की सूचना दी गई है। डिंडोरी जिले के शाहपुर नगर में शिक्षा बचाओ यात्रा पहुंची। साथ ही ब्रिजबेल स्कूल शाहपुरा में प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें पत्रकार, अभिभावक गण और प्राइवेट विद्यालय के संचालक मौजूद रहे। दरअसल कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लगभग 2 साल से कक्षा पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद है, जिसके चलते नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं की पढ़ाई चौपट हो रही है। बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश और प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, मॉल बाजार मेले खुले हैं, जहां नन्हे मुन्ने बच्चे जा रहे हैं। बस स्कूलों को ही बंद किया गया है, जिसके कारण प्रदेश के लाखों बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। हम अभिभावकों को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकार साथियों को इस पे सवाल उठाने होंगे। दूसरा, एक नेग्लेक्टेड सेक्टर है कि प्राइवेट स्कूलों में लगभग 10 लाख, 8 से 10 लाख गरीबी रेखा के नीचे वाले बच्चे रजिस्टर्ड हैं। 2 साल से हमने उनकी कोई सुध नहीं दी। उनके पास, क्योंकि वो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं, कोई उनके अभिभावक ठेला चलाते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उनके पास ऐसा कोई एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उनके पास कोई इंटरनेट नहीं है। उन बच्चों ने आज साल भर से किताब नहीं देखी, कॉपी नहीं देखी, लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, और शायद आने वाला साल भी ऐसा ही है। भोपाल के काजी कैंप में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस कर्मियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। एक चाय वाले और उसके बेटे ने पुलिस वालों पर खौलती चाय फेंक दी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर धक्का मुक्की भी की। दूसरी तरफ महिलाओं ने
छत से पुलिस वालों पर पत्थर भी फेंके। इस हमले में एएसआई के साथ 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसमें पुलिस ने 16 आरोपियों पर मामला दर्ज किया था और मुख्य आरोपी जाहिर समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिसकर्मियों ने आरोपी के घर में घुसकर उसकी पत्नी और 9 साल की बेटी के साथ मारपीट की, जिसमें बच्ची घायल होकर लहूलुहान हो गई है। शिवपुरी जिले की नरवर तहसील के ग्राम नया गांव में सिंचाई विभाग की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल मड़ीखेड़ा डैम की उकायला नहर के पानी से किसानों की पकी हुई गेहूं फसल बर्बाद हो गई है। किसानों की पकी हुई फसल पिछले 5 दिन से पानी में डूबकर खराब हो गई। वहीं इस मामले की शिकायत पीड़ित किसानों ने अधिकारी और कर्मचारियों से की, तो किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है, न ही नहर को बंद किया गया है, जबकि 23 मार्च को नहर बंद होनी थी। वहीं खेतों के साथ साथ गांव में भी पानी भर गया है। वहीं मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता को किसानों ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद इस मामले पर जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो सभी अधिकारी कैमरे पर जवाब देने से भागते नजर आए। से जो है 4 दिन से जो है पानी भरा है खेतों में। हम फ़ोन भी लगाते हैं सर को, तो बताते हैं कि कोई वो नहीं है, हमने बोल दिया है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने 15 दिन पहले भी फ़ोन लगाया था। ये तो क्या मतलब उनका क्या कहना है अधिकारियों का? उनका ये कहना है हमने बोल दिया है बंद करवाने का, और बंद हुई नहीं है अभी तक। तो खड़ी फसल भर गई, कचू काटे थे खेत सब पूरा उतरा गए सब। हाँ 30-40 बीघा जमीन में पानी बढ़ा है, और तब पानी की जरूरत पड़ती है तब पानी नहीं आता, और तब पानी की जरूरत नहीं पड़ती तब फसल नष्ट कर देती है। नहीं तो आप ये यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? ये खेत आपके कहाँ पे है? नएगांव नंदपुर। और तहसील कहाँ पे है? नरवर। तो क्या मतलब ये इसमें गलती किसकी है? गलती ये है कि नहर ज्यादा आ जाती है तब पानी नहीं लगता, तब तो पानी आता नहीं है। तब पानी फसल अच्छाते है तब पानी नहीं आता। नहीं तो यहाँ पे आपकी काफी फसल दिखाई दे रही है जो डूब गई है पानी में, तो ये क्या पूरी फसल खराब हो गई? पूरी खराब हो गई, पानी कटे कटाए दे रहे, ठाड़ी है, कम पानी नहीं चल। कब से डूबी है ये फसल आपकी पानी? 4 दिन से डूबी है। जबलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल रविवार को पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब का स्टॉल जब्त किया है, जिसके साथ एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से 7 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस में मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक परिजात बिल्डिंग के पास रहने वाले आशीष साहू की ओर से अवैध शराब का स्टॉक करने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर घेराबंदी करके दबिश दी गई। सनी उर्फ आशीष साहू पिता अनिल साहू निवासी पारिजात बिल्डिंग के पीछे चेरीताल ने अपने घर के अंदर बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब स्टोर कर रखी है, जो लॉकडाउन के समय शराब का विक्रय करने की योजना है। इस सूचना की तस्दीकी की गई। आरोपी के घर में रेड किया गया। आरोपी अपने घर पर अंग्रेजी शराब लिए हुए मिला। घर की तलाश लेने पर 6 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसमें बैक पाइपर, 8 PM, रॉयल स्टैग अंग्रेजी शराब जब्त हुई है। आरोपी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण धारा 34(2) का पंज किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। धार के सरदारपुर के कुछ गांवों में आज के दिन होली का पर्व मनाया गया है। सुबह से ही गांव की महिलाएं माता शीतला की पूजा करने के बाद गांव में होली खेलती हैं। वहीं इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी सतर्क नजर आए। क्षेत्र में किसी प्रकार की भी होली रैली नहीं निकाली गई। दरअसल प्रदेश मुखिया ने होली से पहले मेरी होली मेरा घर का नारा दिया था, जिसके तहत होली खेली गई। अनेक क्षेत्रों में होली को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। अमरवाड़ा नगर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते और अन्य बीमारियों से पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर पालिका परिषद ने कंटेनमेंट वार्ड के अनुविभागीय अधिकारी और प्रशासक दीपक वैद्य के निर्देशक पर प्रतिबंधित वार्डों के साथ मुख्य मार्ग और गलियों में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया, जिसके पूर्व अध्यक्ष, पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता भी सहयोग कर रहे हैं, ताकि इस महामारी से जंग जीती जा सके। पिछले 3 दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी न्यूनतम पाए गए हैं। वहीं नगर पालिका भी लगातार मुनादी कर रही है, ताकि कोविड-19 के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। साथ ही पुलिस और नगर पालिका टीम बंद के दौरान लगातार सभी चौराहों पर नजर बनाए बैठे हैं।
लॉकडाउन का सभी लोग पूरी शिद्दत के साथ पालन कर रहे हैं। जो क्षेत्र प्रभावित है उसका भी हमने दौरा किया है। वहाँ भी जो नागरिक हैं संक्रमित परिवारों के आजू बाजू में रहने वाले, उस क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करके हुए उसको कंटेन किया है। आजू बाजू के लोगों को समझाइश भी दी है। और जैसा आप देख रहे हैं शहर के लगभग 10 से 11 वार्ड प्रभावित हैं। इन सभी वार्डों में कंटेन किया गया है, इलाके को सीलबंद किया गया है। जबलपुर के ग्वारी घाट के जिरहरी घाट में 1 अप्रैल को डूबे रोहित शाह की लाश रविवार को मिल गई है। रोहित की लाश पानी में तैरती हुई मिली, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया है। बता दें कि सिंगरौली निवासी रोहित शाह अपने चचेरे भाई के इलाज के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज आया था और कटनी निवासी हर्ष शाह के घर पर रुका हुआ था। 1 अप्रैल को हर्ष और रोहित नहाने के लिए जिलहरी घाट गए थे, जहां नहाते समय रोहित डूब गया था। बहुत कोशिश के बाद भी युवक का पता नहीं चल पाया। लाश मिली है कैसे, कब, कहाँ मिली? ये दिनांक 1/4/2021 को रोहित शाह जो अपने साथी हर्ष राय के साथ नहाने के लिए आया था और नहाने के दौरान ही गहरे पानी में चला गया था, और जिसकी गुमनाम रिपोर्ट उसके नहीं मिलने पर दर्ज की गई थी। आज 4 तारीख को सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास इसकी बॉडी उतराती हुई दिखी, जिस पर परिजनों के द्वारा थाने पर मर्ग इंटीमेशन की सूचना दी गई और मर्ग इंटीमेशन कार्रवाई करने के पश्चात अभी पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल शव रवाना किया। लाश की कैसी थी? लाश की स्थिति ठीक है, कुछ वो मुंह के आसपास जो है मछलियों ने काट कूट लिया है और बाकी मिट्टी उट्टी लगी हुई है। तो परिजन को खबर दी थी उनकी आपने? परिजन को तो उसी दिन खबर दे दी गई थी और उस दिन आ भी गए थे और लगातार जो है 3-4 दिनों से गोताखोर, SDARF और होमगार्ड्स की टीम लगी हुई थी। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश की और भी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MP भारत। नमस्कार।